स्वरूप की पहचान। नीलकंठ वर्णी वन विचरण करते हुए एक के बाद एक गांव, शहर और तीर्थों को पावन करते हुए गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित समुद्र की ओर आगे बढ़ रहे थे। जहां जहां से वे गुजरते थे वहां लोग उनके दिव्य स्वरूप को देखकर विस्मित हो जाते थे। लोग आश्चर्यचकित उन्हें पहचाने या न पहचाने, परंतु नीलकंठ स्वयं अपने स्वरूप की पहचान दे देते थे और कभी कभी भविष्य की बातें भी बताया करते थे। चलते चलते नीलकंठ वर्णी भावनगर जिले के कुकड़ गांव में पधारे। वहां वे राजपूतों के मोहल्ले से गुजरे। उस समय दरबार भगवान सिंह जी और उनके सेवक खोजा जीवा ठक्कर नुक्कड़ पर बैठे थे। वर्णिराज कुछ देर वहां खड़े रहे। नीलकंठ को देखकर उन्हें लगा कि कोई भिक्षुक ब्रह्मचारी होगा। उन्होंने मजाक में ही पूछा, महाराज, कौन से गांव में रहते हो? क्या नाम है? क्या जाति है? नीलकंठ ने अपनी अलमस्ताई में उत्तर दिया, मेरा देश है अनिर्देश, जाति है ब्रह्म और मेरे नाम तो अनंत है। मैं भी अपने नाम गिन नहीं पाता। इतना कहकर वे चल दिए। सेवक चतुर था। उसने सोचा कि यह कोई महान योगी होगा, नहीं तो इस प्रकार वार्ता नहीं करता। उसने राजा से कहा, राजन, मानिए या न मानिए, वह कोई महान योगी होंगे। हमने उनका आदर नहीं किया, अतः बड़ा ही अनर्थ कर दिया। राजा मुमुक्षु था। उसने सेवक से कहा, जीवा, तुम्हारी बात सत्य हो सकती है। हमने भूल तो कर दी, परंतु योगी अभी दूर नहीं पहुंचे होंगे। उन्हें वापस बुला लेते हैं। दोनों तुरंत ही चल दिए। नीलकंठ प्रभु नदी तट पर आम के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर विराजमान थे। उनकी दृष्टि स्थिर थी। ध्यान मग्न वर्णी को भगवान सिंह का स्पर्श हुआ कि वे तुरंत ही जाग उठे। भगवान सिंह तथा जीवा ठक्कर हाथ जोड़े उनके सामने बैठे थे। भगवान सिंह ने कहा, योगी जी, हमारे आंगन से आप बिना भोजन के विदा होंगे, वे हमारे लिए शोभास्पद नहीं है। आपकी वाणी हम अज्ञानी समझ नहीं पाए, इसीलिए आप दरबार में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। वर्णी ने कहा, दरबार, आप सीधा सामग्री ले आइए, मैं स्वयं पकाकर भोजन कर लूँगा। दरबार ने वैसा ही किया। वर्णी ने भोजन लिया और प्रसाद राजा तथा सेवक को दिया। दोनों के मन में अपार आनंद का अनुभव हुआ। फिर यहाँ आने का वचन देकर नीलकंठ आगे चल दिए। अब वे दिहोर आए। गांव के चौक में कुछ वृद्ध गप्पे हाँक रहे थे। उन लोगों को नीलकंठ ने उपदेश दिया। वहां एक भावसार की पत्नी और उसके पुत्र मुलजी ने नीलकंठ को भोजन देकर सेवा की। जय श्री स्वामीनारायण।